सो हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। क्यों? क्योंकि कल आपका एग्जाम है 17 फेब को, एमपी बोर्ड वालों का क्लास 10 का एग्जाम है। तो आई होप आप सब अच्छे से पढ़ रहे होगे। जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, जिस भी सोर्स से पढ़ रहे हो, वहाँ से अच्छे से याद कर रहे हो। आप लोगों की काफ़ी डिमांड के कारण मैं एक वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें हम इस बार क्लास 10 के इंग्लिश के पेपर के राइटिंग स्किल्स के क्वेश्चंस को देखेंगे और उसकी तरीके जानेंगे कि उसकी क्या ट्रिक्स होती हैं। तो इस वीडियो के शुरू होने से पहले मैं आपको ये पहले ही कंफर्म कर दे रहा हूँ, ये चीज़ बता दे रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको लिटरेचर के 50 आईएमपी क्वेश्चन दे दिए, आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो उसने कुछ इंपॉर्टेंट बताए हुए, वैसे ही जब मैं बात करता हूँ राइटिंग स्किल की, तो देखो, राइटिंग स्किल में कोई भी टीचर ये नहीं बता सकता। जैसे मैं एग्जांपल के लिए लूँ आपका नोट मेकिंग, है ना? तो नोट मेकिंग कोई भी टीचर ये नहीं बता सकता कि कौन-सा आएगा। बिल्कुल नहीं बता सकता। अगर कोई बता रहा है, तो शायद मोस्ट प्रोबेबली वो गलत ही बता रहा है, क्योंकि आप नहीं बता सकते कौन-सा पैसेज से नोट मेकिंग बनाने को आएगा। पर हाँ, आप उस चीज़ को बता सकते हो, उस ट्रिक्स को बता सकते हो, वो कॉन्सेप्ट बता सकते हो कि नोट मेकिंग अगर किसी भी पैसेज पे आ जाए, किसी भी पैसेज पे, आपको वो कैसे बनाना है, आप उसका शॉर्ट तरीका बता सकते हो, एक फिक्स्ड फॉर्मेट बता सकते हो। तो आप ये सब चीज़ें करने के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ, और इतनी आसान बना दूँगा चीज़ें जितने आपने सोचा नहीं होगा। चाहे वो नोट मेकिंग का हो, चाहे बहुत से बच्चों को डाउट आ रहा होगा पिक्चर कंपोज़िशन में, चाहे वो वाला डाउट हो। तो ये सब चीज़ें कैसे लिखते हैं, क्या पिक्चर कंपोज़िशन में कोई भी टीचर ये नहीं बता पाएगा आपको कि कौन-सा पिक्चर आएगा कल के पेपर में, ठीक है? ये चीज़ तो याद रखना। तो सर हम क्या बताने वाले हैं? हम ये बताने वाले हैं कि अगर कोई भी पिक्चर आ जाए, मान लो यही पिक्चर आ जाए, लड़का ही बना हुआ आ जाए, तो अब इस पर कैसे लिखना है? क्या फॉर्मेट रहेगा? कैसे लिखा जाता है जिससे पेपर में टोटल आउट ऑफ टोटल मार्क्स आ जाए? तो वैसा तरीका विन शॉर्ट सिंपल तरीके से हम सीखेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे, ठीक है? उससे पहले यार, सबसे पहले यार, शुक्रिया तुम लोगों का, बहुत-बहुत थैंक यू, दिल से थैंक यू पिछले वीडियो पे इतना प्यार देने के लिए। और बाकी जिन भी बच्चों का डाउट था कि सर इन्हीं 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आएँगे, क्वेश्चन के नहीं आएँगे, तो बेटा मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं में से आएँगे, मैं फिर भी बोल रहा हूँ। ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं में से आ जाएँगे। बाकी अगर 1-2 आते भी हैं इधर-उधर से, या 2-4 आते हैं, तो आपको ऑप्शन मिलता है ना, 7 क्वेश्चन मिलते हैं, उनमें से 5 करने होते हैं, है ना? 5 करने, तो 2 जो नहीं आए वो छोड़ देना, या जो आपको नहीं समझ आ रहा है या जो आपको याद नहीं वो छोड़ देना। बाकी जैसे 3 नंबर में भी चॉइस आती है आपके पास, और में 3 में से 2 करने होते हैं, तो 3 में से 2 करने, 1 छोड़ देना। ऐसे ही तो करना है, तीनों तो करनी नहीं है आपको। बाकी जिन्होंने नहीं भी देखी ये वीडियो, फटाफट जाके देख लो। बाकी चैनल पर अभी ये वीडियो ऑलरेडी डली हुई है, इससे आपका सेक्शन डी पूरा कवर हो जाएगा। इस वीडियो से आपके 5 मार्क्स ग्रामर के ये वाले, और 5 मार्क्स ग्रामर के ये वाले। इस वीडियो में आपके पूरे डुअल्स डायरेक्टेड, चाहे वो टेंस हो, वॉइस हो, कोई भी तरीका शॉर्ट तरीके से। फिर भी मैं बता रहा हूँ, पूरा नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि 47 मिनट की वीडियो में पूरा मैं अगर पढ़ाने को आऊँ तो कुछ भी नहीं, एक टॉपिक भी नहीं पढ़ा पाऊँगा मैं। आपको टेंस भी पढ़ाने में 4-5 दिन लग जाएँगे। तो फिर इस वीडियो में वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स हैं, प्लस वो तरीका है जिससे आप शॉर्ट तरीके से कैसे पेपर में ज़्यादा नंबर ला सकते हो, बिना ज़्यादा पढ़े अभी के लिए, क्योंकि अभी दिन टाइम कम बचा है। ठीक है? अगली इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएँगे, 5 मार्क्स के पूरे इसी कॉन्सेप्ट से आएँगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ, आप देख लेना। चाहे वो प्रीपोज़िशन हो, बता दिया है अगर आपको प्रीपोज़िशन कि कोई भी एडजेक्टिव अगर ओआर पे एंड हो रहा है, जैसे एक्सटीरियर, सुपीरियर ऐसे वर्ड्स होते हैं, तो उनके बाद एक फिक्स्ड प्रीपोज़िशन आता है टू। तो इस कॉन्सेप्ट से अब एक्सटीरियर की जगह सुपीरियर आ सकता है, इसकी जगह प्रायर आ सकता है, कुछ भी आ जाए। पर आपको मैंने अगर बता दिया कोई भी वर्ड अगर ओआर से एंड हो रहा है, ओआर से एंड हो रहा है, तो उसके बाद हमेशा टू प्रीपोज़िशन लगता है, तो यही से क्वेश्चन आएगा, अब कैसे भी आ जाए। समझ पा रहे हो? अब ये नहीं कि एक्सटीरियर बताया सर आपने, सुपीरियर नहीं बताया। इस कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको, ठीक है? ऐसे कॉन्सेप्ट्स पे जो इस वीडियो में मैंने बताया। फटाफट ये आगे ये देख लो। चलो फिर इस वीडियो में हम क्या करने आए थे, राइटिंग स्किल। तो राइटिंग स्किल शुरू करने से पहले मैं बता ही दे रहा हूँ, आपको पता ही होगा राइटिंग स्किल आपकी कितने मार्क्स की आती है, 16 मार्क्स की आती है। चलो पेपर में ही देख लेते हैं, या आपका कोई प्रीवियस ईयर का कोई पेपर होगा, मुझे याद नहीं कौन से ईयर का है। पर देखो, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर ये 3 नंबर का आता है, ठीक है? तो टोटल नंबर हो गया आपके 16 मार्क्स। तो 16 मार्क्स में आपकी राइटिंग स्किल आती है। अब शॉर्ट तरीके से एक ही दिन में अभी कैसे खत्म करेंगे, फटाफट देखते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन किसका आया तुम्हारा? ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं आता है, सीधे क्वेश्चन आता है कि आपको एक बड़ा-सा पैसेज दिया जाता है। इस पैसेज पे आपको क्या बनाना है, एक तो नोट्स बनाने हैं, नोट्स मेकिंग करनी है, और दूसरा टाइटल बनाने हैं। फटाफट छोड़ाएँगे अभी के अभी। दूसरा क्वेश्चन में आपको लेटर आता है, लेटर में आपको फिक्स्ड फॉर्मेट रहता है, हर साल यही आता है। एक आपका फॉर्मल लेटर आता है, एक फॉर्मल लेटर आता है। फॉर्मल मतलब आप जानते हो ना, जो आप अपने से बड़े लोगों को लिखते हो, जो ऑफिस के लोग होते हैं, प्रिंसिपल वगैरह को। और एक इन्फॉर्मल लेटर होता है जो आप अपने दोस्त, भाई-बहन, पापा-मम्मी को लिखते हो। तो ये हर साल एक फॉर्मल में पूछेगा, एक इन्फॉर्मल में पूछेगा। इसमें भी फिक्स है कौन-सा पूछता है, और अगर अलग भी कर देगा तो उसका फिक्स्ड फॉर्मेट मैं आपको अभी दे ही दूँगा इस वीडियो में। छोटी वीडियो रहेगी, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊँगा। फिर पैराग्राफ आएँगे, पैराग्राफ हर साल 5 आते हैं, कोई भी एक पूछा जाता है, तो यार बहुत आसान है, इस पे चाहे ऐसे लिखना हो, चाहे पैराग्राफ लिखना हो, एक ही बात होती है, कुछ अलग नहीं होता है। कोशिश करना पॉइंट्स में लिखना, मैं अभी बता दे रहा हूँ, पॉइंट्स में लिखना। बाकी कुछ के तो मैं अभी दे दूँगा, पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी बता दूँगा, कुछ के आंसर्स भी दे दूँगा। पर मोस्टली आप कोशिश करना जिस सोर्स से आप पढ़ रहे हो वहीं से पढ़ो, है ना? चाहे आप कोई गाइड से पढ़ रहे हो, चाहे परीक्षा दिन से पढ़ रहे हो, वहीं से पढ़ना। और फिर ये आता है पिक्चर कंपोजिशन 3 नंबर में। इसमें काफ़ी बच्चों को डाउट था, तो ये अभी के अभी इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा, कैसे लिखते हैं, क्या करना है, क्या फिक्स्ड फॉर्मेट है। अगर कुछ भी नहीं आता तो 3 मार्क्स में से डेढ़ तो अभी आ जाएँगे, और थोड़ा भी अगर लिख लोगे तो 2 से ढाई नंबर तो आराम से आ जाएँगे। और अगर 3 लाने हैं तो पूरी मेहनत कर ही रहे हो तुम लोग में मिल के, ठीक है? तो शुरू करते हैं, बिना कोई टाइम वेस्ट करे। शुरुआत हम किससे करेंगे? नोट मेकिंग से, ठीक है? शुरुआत हमने करी नोट मेकिंग से। कितने नंबर में आती है सर? 4 नंबर में आती है, और 4 मार्क्स में भी इस तरीके से आती है कि 3 मार्क्स में तो आपको नोट्स लिखने होते हैं, 3 मार्क्स में तो आपको नोट मेकिंग करनी होती है, नोट्स बनाने होते हैं, और 1 मार्क में आपको टाइटल चुनना होता है। टाइटल कैसे? कोई पैसेज से। अभी एक-एक करके समझाऊँगा, फटाफट टॉपर की कॉपी भी दिखाऊँगा। जैसे अब गोल्डन रूल क्या है? मुझे नहीं पता नोट मेकिंग क्या होती है, कुछ भी नहीं पता, अभी सीख लो 5 मिनट में। क्या होता है गोल्डन रूल? कभी भी क्या करना, नोट मेकिंग जैसे तुमने पैसेज आया, ये इतना बड़ा पैसेज आया तुमको, ये दिख रहा है ना, ये कर रहा हूँ मैं, ये इतना बड़ा पैसेज आया। अब इस पैसेज से तुमको नोट मेकिंग करनी है, तो जब भी नोट मेकिंग करो, कभी भी फुल सेंटेंसेस मत लिखना, शॉर्ट फ्रेज लिखोगे। अभी बताऊँगा कैसे। जैसे तुम स्कूलों में अपने नोट्स बनाते हो ना अपनी कॉपी में,
बस उसी तरह का है, बस उसका शॉर्ट तरीका है जिससे तुम एक पेज में 4 पेज कैसे समाने हैं, कि 4 पेज के तुम्हें आंसर लिखा है तुम्हारे टीचर ने और तुमको उसको एक पेज में कन्वर्ट करना है कि इतने शॉर्ट में, और तुम रिवाइज कर लो एंड टाइम पे। उसी को बोलते हैं नोट मेकिंग, बस वही है। एब्रीविएशन यूज करो। एब्रीविएशन जानते हो ना? एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म होता है। जैसे मैं बोलूँ, अगर तुमको गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एक बड़ा सा वर्ड है, अब मैं हर जगह गवर्नमेंट तो लिखूंगा नहीं, तो मुझे पता है 3-4 बार आ रहा है तो मैं गवर्नमेंट का शॉर्ट एब्रीविएशन बना लूंगा गवर्नमेंट। या फिर मुझे आ रहा है इंक्रीज, इंक्रीज वर्ड बार बार आ रहा है तो मैंने इंक्रीज के लिए एरो का साइन बना लिया, वैसे डिक्रीज के लिए ये वाला एरो का साइन बना लूंगा। तो ऐसे एब्रीविएशन को यूज करो, शॉर्ट यूज करो, और इंडेंटेशन यूज करो। इंडेंटेशन शायद तुम लोग जानते होंगे, काफी लोग जो नहीं जानते उनके लिए ये है। इंडेंटेशन मतलब पहला पॉइंट अगर तुमने यहाँ लिखा तो उसके सब पॉइंट ऐसे करके लिख दिए, फिर अगर दूसरा पॉइंट यहाँ लिखा तो उसके सब पॉइंट ऐसे करके लिख दिए। तो ऐसे क्या नोट्स क्या दिखते हैं, काफी ऑर्गेनाइज दिखते हैं, ऑर्गेनाइज दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं। एग्जामिनर को जांचना है, उसको तो ये पढ़ना थोड़ी क्या क्या लिखा है, उसको तो बस ये देखना है कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन है। जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन रखोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, टोटल फटाक से 4 में से 4 मार्क्स दे देगा, एक टाइटल का और एक इसका। तो चलो देख लेते हैं कैसे। जैसे आपका कोई पीवाईक्यू क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता कौन सा क्वेश्चन है, मैं तो उठा के ले आया बस आपके पीवाईक्यू। ये आया, रीड द इस पैसेज को ध्यान से पढ़िए, इसमें नोट बनाइए। अब तुमको भी पता है 1 नंबर में तुम्हारा टाइटल आता है, 3 नंबर में तुम्हारा नोट मेकिंग आती है। तो सबसे पहले तो तुम्हें ट्रिक बताता हूँ टाइटल की। तो टाइटल की सबसे बेस्ट ट्रिक है ना, सबसे बेस्ट ट्रिक जो टाइटल की है ना, वो तुम क्या करो, इसमें ढूंढो जो सबसे ज्यादा रिपीटेड वर्ड है। तो सबसे ज्यादा रिपीटेड वर्ड है, इस पैसेज में जाओ, सबसे ज्यादा रिपीटेड वर्ड ढूंढो। जैसे तुमने पढ़ा, देयर आर सम बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी, फर्स्ट ऑफ ऑल यूज ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर। तुम देखो हर बार सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी, सोलर, सोलर, आगे कहीं भी और भी लिखा है। तो देखो यहाँ पे कहीं और भी लिखा होगा सोलर एनर्जी लिखा है, और भी कहीं लिखा है एनर्जी। तो तुमने देखा सोलर और एनर्जी वर्ड आ रहा है, तो तुमने फटाफट से बिना सोचे, बिना कोई टाइम वेस्ट करे पेपर में सीधे यहाँ आए और तुमने इसका टाइटल चुना, और टाइटल तुमने लिख दिया सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी, तुमको जो वर्ड सबसे ज्यादा रिपीट में दिखे ना, बस उसी को उठा के लिख दो। और ऐसे ही होता है ये टाइटल चुनना, और कुछ तरीका नहीं होता है। आप जब भी टाइटल लिखो तो यहाँ पे या तो इसको लिख दो यूज ऑफ, या फिर एडवांटेज ऑफ, एडवांटेज ऑफ, या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ। ये 3 में से जो तुमको ज्यादा बेटर लगे, जो तुमको याद रहे, वो लिख देना। तो बस तुम्हारा टाइटल फाइनली बन जाएगा, यूज ऑफ साइनल सोलर एनर्जी, एडवांटेज ऑफ सोलर एनर्जी, इंपॉर्टेंस ऑफ सोलर एनर्जी। जो भी तुम्हें करना है, और एग्जामिनर सीधे सीधे 1 मार्क दे देगा। ये याद नहीं रहे तो सिर्फ इतना लिख देना, 1 मार्क तो तुम्हें मिल जाएगा। तो टाइटल का 1 मार्क फिक्स हुआ, तुम्हें कैसे डिसाइड करना है। ठीक है, टाइटल का 1 मार्क फिक्स हुआ। अब आते हैं अगले 1 मार्क पे, जो कि नोट्स। अब नोट्स कैसे बनाते हैं, तो देखो मैं तो जब नोट्स बनाता था ना, मैं तो बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ, 3 ट्रिक्स में मैं याद रखता हूँ नोट्स कैसे बनाना है। सबसे पहले तो तुम अपना टाइटल ढूंढ लो। तो टाइटल तुमने लिख दिया, ये तुम्हारा 1 नंबर कंफर्म हुआ। या दूसरे नंबर पे तुम क्या करो, नोट्स बना लो। जब भी नोट मेकिंग का सवाल है ना, तो नोट्स बना लो। और तीसरे नंबर पे तुम क्या करो, एब्रीविएशन का यूज कर लो। ये एक तरीका होता है, टोटल 4 नंबर देगा, एक यहाँ, 2 यहाँ और एक यहाँ, ऐसे एब्रीविएशन टोटल 4 नंबर आपको मिल जाएगी। अब नोट्स कैसे बनाने हैं, तो नोट्स में एब्रीविएशन यूज करना है, और आपको इंडेंटिंग यूज करनी है, जो आपको अभी पीछे बताया था। एग्जाम्पल के लिए मैं लेके भी आया हूँ, जैसे ये है। अब ये क्वेश्चन आया सोलर एनर्जी पे, अब इस पे अगर मैं नोट्स बनाता तो मैं क्या करता, सबसे पहले दिखता कि नोट्स में कोशिश करो पॉइंट वाइज लिखो। पॉइंट वाइज कैसे, कि 1 पॉइंट पे कोई हेडिंग डाली, फिर 1.1, 1.2, उसके 2 सब पॉइंट डाल दिए, फिर 2 पॉइंट पे एक हेडिंग डाली, फिर 2.1, 2.2। तुम अपनी जगह कुछ भी यूज कर सकते हो, आप चाहे एबीसी यूज कर सकते हो, ऐसे कि ए लिखा, फिर इधर A.1, A.2, जैसे करना हो। पर ये ज्यादा फिक्स्ड फॉर्मेट अच्छा लगता है एग्जामिनर को भी, हमको भी, तो ये ज्यादा सुटेबल है। तो इसको ऐसे लिखा, फिर ऐसे तीसरी हेडिंग डाली, 3.1, 3.2, बस ऐसे करना है। तुमने देखा देयर आर सम बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी, तो यहाँ पे एडवांटेज ऑफ सोलर एनर्जी, यूज ऑफ, ये टाइटल में हो जाएगा। तुमने हेडिंग डाल दी बेनिफिट ऑफ सोलर एनर्जी। अब कहाँ कहाँ बेनिफिट है, यूज ऑफ सोलर एनर्जी इज गुड फॉर अवर एनवायरमेंट, तो 1.1 में क्या दिया, गुड फॉर अवर एनवायरमेंट। सोलर पैनल्स डू नॉट इमिट हार्मफुल गैसेस, तो इन मेकिंग सोलर पैनल्स, ऐसे करके 1.1, 1.2, इसमें क्या होगा, इसके बेनिफिट हो गए। अगला एक हेडिंग डाल दिया सोलर पैनल, सोलर पैनल की यूज लिख दिए कि डू नॉट इमिट हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस, फिर रिक्वायर्स वेरी लिटिल मेंटेनेंस, रिक्वायर्स ऐसे 2.1, 2.2 हो गया कि नहीं होगा। इतना आसान है नोट मेकिंग बनाना, तुम सोच रहे हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने तुमको दे भी दिया है, ये टाइटल दे दिया, इसका आंसर बेनिफिट ऑफ सोलर एनर्जी। और तुमने जैसे यहाँ मैंने नोट में कुछ दे दिया कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, मेंटेनेंस आसान है, गवर्नमेंट इकोनॉमिक एंड बेनिफिट्स है, और इनके पॉइंट बना दिए। तुम अपने मन से और आसान पॉइंट बना सकते हो, जैसे मैंने अभी तुम्हें पीछे बताया, कोई कठिन चीज नहीं है ये। लास्ट में अपना एब्रीविएशन बना दिया। एब्रीविएशन क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म, कि जैसे ईएनवी को तुमने इन्वायरमेंट लिख दिया, एमएनटी को मेंटेनेंस लिख दिया, गवर्नमेंट को गवर्नमेंट लिख दिया, इकोनॉमिक को इकोनॉमिक। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नोट्स यूज कर रहे हैं ना, यहाँ पे ये चीज देखो, ये है ना, ये चीज। तो एग्जामिनर को कैसे पता इसका फुल फॉर्म क्या है, वो इन्वायरमेंट ना समझे, वो उसको कुछ और समझ ले, वो एनवी समझ ले। तो इसीलिए यहाँ पे एब्रीविएशन भी बनाना बहुत जरूरी होता है। इससे क्या है, और ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। टोटल 4 में से 4 मिलने के चांसेस इससे ही बढ़ते हैं, इससे ज्यादा बढ़ते हैं। एब्रीविएशन तुम और यूज कर सकते हो, तुम इसको लिख सकते हो इंक्रीज, है ना, तुम इसको कर सकते हो डिक्रीज। और क्या कर सकते हो तुम एजू लिख सकते हो, एजू, एजुकेशन, जैसे मैंने चैनल में भी अपने लिखा है ना, मार्क्स विथ एजू, एजू मतलब एजुकेशन। तुम जैसे चाहे वैसे एब्रीविएशन यूज कर सकते हो। कोशिश करो ऐसे एब्रीविएशन यूज करो जो थोड़े आसान हो और एग्जामिनर को भी समझ आ जाए। उसकी टेबल जरूर बना के आना एंड में, ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस इतना आसान है नोट मेकिंग करना। तुम्हारे सहूलियत के लिए मैं एक टॉपर की भी कॉपी लाया हूँ, कि उसने कैसे नोट मेकिंग बनाया था इस सेम सवाल पे। देखो उसने भी टाइटल लिखा बेनिफिट ऑफ सोलर एनर्जी, जैसे तुमको मैंने बताया वैसे ही उसने टाइटल लिखा ये।
कैसे चुना? बस कुछ नहीं करना है, पैसेज में जाना है, पैसेज में जाना है, कहाँ गया पैसेज? इसमें बार-बार ढूँढो कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है, उसको क्या बना दो, मोस्ट रिपीटेड वर्ड को अपना टाइटल बना दो, नोट लिखे, तो उसने नोट में देखो बेनिफिट ऑफ सोलर एनर्जी, जैसा तुमको मैंने बताया वैसे ही उसने करा, देख लो। अब ये तुमको कठिन लग रहा है, ये वाले नहीं याद हो रहे, ये वाले कर लो, जो तुम याद नहीं करने हैं, समझ रहे हो? कॉन्सेप्ट समझो कि कैसे करते हैं, उसने लिख दिया कि एडिंग बेनिफिट, फिर 1.1, 1.2, 1.3, फिर 2 लिखा, वो चाहती है 2.1, 2.2 भी लिख सकती थी, फिर 3 लिखा, 3.1, 3.2, जो तुम्हें लगे, शॉर्ट सिस्टम में लिखो, लास्ट में एब्रिविएशन की टेबल बनाओ, उसने रिन्यूअल को रिन्यूअल लिखा, एनर्जी को एनर्जी। अब ऐसे मत करना, ये तो इसने तो मेरे हिसाब से तो ये मत करना। अभी ठीक है बच्चे ने कर दिया, पर ये एनर्जी की स्पेलिंग ही गलत लिख दी है ऐसे, ये मत करो, तुम ऐसे चुन लो ना, तुम्हें बेनिफिट एनर्जी बार बार जो रिपीट हो रहा है वैसे चुनो, ये स्पेलिंग गलत मत करो। जैसे गवर्नमेंट है तो वो अच्छे से गवर्नमेंट का यहाँ बना सकती थी कि गवर्नमेंट को गवर्नमेंट लिखा है मैंने, ठीक है? ऐसे मत करना कि कोई भी स्पेलिंग उल्टी सीधी करके उसका शॉर्ट फॉर्म बना दिया ना, मेंटेनेंस का बना सकते थे कि MNT लिख दिया मैंने, MNT, ये MNT मैंने क्या लिख दिया, मेंटेनेंस लिख दिया। ये नहीं कि कुछ भी ऐसे इसने करा, ये मत करना है ना, ये तो अभी एग्जामिनर ने चेक कर दिया, MP बोर्ड है भाई, ऐसे ही होता है। पर ठीक है, तो नोट मेकिंग के आपके 4 नंबर कंफर्म हुए, आगे बढ़े, अगले 4 नंबर कंफर्म करें। अगला 4 नंबर आपका आता है लेटर। लेटर में भी आपको पता है 2 टाइप में लेटर बढ़ते हैं, एक बढ़ता है आपका फॉर्मल लेटर और एक बढ़ता है इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर वो होते हैं जो आप अपने से बड़ों को लिखते हो, जैसे अपने ऑफिस के लोगों को लिखते हो, प्रिंसिपल को लिखते हो, SP SDM को लिखते हो, इनको लिखते हो, तो उनको बोलते हैं फॉर्मल लेटर, ठीक है? इनफॉर्मल लेटर में दोस्त भाई बहन इनको लिखते हो, जो इनफॉर्मल है, नॉर्मल डेली लाइफ में लिखते हो। अब फॉर्मल में भी मैंने फिक्स स्ट्रक्चर ढूंढा है, कौन से आते हैं आपके, आते हैं ज्यादातर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, या तो आपको टीसी, जिसको हम बोलते हैं टीसी चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए, या फिर 3 दिन की छुट्टी चाहिए, या बुक्स इशू करा दो। तो जनरली जो भी आपके आते हैं वो स्कूल से रिलेटेड आते हैं, और स्कूल से भी रिलेटेड मतलब प्रिंसिपल से रिलेटेड, कि प्रिंसिपल को एक लेटर लिख दो, बोल दो कि मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, मुझे 3 दिन का मुझे अपना टीसी चाहिए, मुझे बुक्स इशू कराना है। तो ऐसे तरीके होते हैं, तो इसका एक फिक्स्ड फॉर्मेट है, इसका एक फिक्स्ड फॉर्मेट है जो मैं अभी दूंगा आपको, 1 सेकंड रुक जाओ बस, अभी दूंगा, ठीक है? और फिर इनफॉर्मल लेटर आते हैं, तो इनफॉर्मल लेटर में भी क्वेश्चन फिक्स है, ये और में आता है, या तो ये करो या ये करो, तो तुमको जो आसान लगे वो कर लो। और में या तो आप दोस्त को ही लिखवाता है, या तो दोस्त को लिखवाएगा या दोस्त के पापा को लिखवाएगा, और क्या करवाएगा, उनको कह दो कि उनको धन्यवाद कह दो कि तुम्हारे एग्जाम में उन्होंने मदद करी, उनको इन्वाइट कर लो कि आ जाओ हमारे साथ समर वेकेशन, गर्मी की छुट्टी बना दो, उनको एडवाइस कर दो कि पेपर में क्या लिखें। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसका मैंने फिक्स्ड फॉर्मेट बना लिया है, वो देखते हैं अभी फटाफट के लिए। देखो यहाँ, अगर तुमको क्वेश्चन आ जाए इनफॉर्मल लेटर का, इनफॉर्मल का है, फॉर्मल का नहीं लगा क्या? अच्छा ये फॉर्मल का है, सॉरी, ये फॉर्मल का है ना, इसको फॉर्मल कर देना, ये फॉर्मल का है ना। अब तुमको अगर फॉर्मल लेटर का आ जाए कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर रिक्वायरिंग टीसी, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए, तुमको कुछ नहीं करना है, फिक्स्ड फॉर्मेट है, इसको फॉलो कर लेना, 4 मार्क्स मिलेंगे। 4 मार्क्स मिलते कैसे, ये मैं बताना भूल गया, ये भी सुन लो। जब भी आपको लेटर वगैरह में 4 मार्क्स मिलते हैं, तो उसमें 1 मार्क्स आपको मिलता है कंटेंट का, सॉरी, 1 मार्क्स किसका मिलता है आपको, जो आपका, अरे मैं भी भूल गया क्या होता है, 1 2 1 ऐसे करके होता है ना। 1 मार्क मिलता है आपको, 2 मार्क तो आपको कंटेंट का मिलता है, 1 मार्क्स आपको मिलता है फॉर्मेट का, हाँ याद आया। 1 मार्क्स मिलता है आपको फॉर्मेट का, कि आप अगर फॉर्मेट सही लिख रहे हो तो 1 मार्क्स आपका कंफर्म हो गया। देन आप जो कंटेंट लिख रहे हो उसमें ये सब चीजें लिख रहे हो, बॉडी, उसमें कोई स्पेलिंग एरर ये सब चीजें नहीं है, सही लिख रहे हो, सेंटेंस फ्रेमिंग अच्छी है, तो दूसरा नंबर। और तीसरा नंबर मिलता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है, कोई स्पेलिंग तो नहीं है, कोई टेंस मिस्टेक तो नहीं कर दी। तो ऐसे करके आपके 4 मार्क्स डिसाइड होते हैं कि 4 में से 4 कितने मिलते हैं। हालांकि एग्जामिनर इसको फॉलो नहीं करते, पर ये रूल बुक में दिया है तो मैंने आपको बता दिया। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट तो मैंने आपको बता दिया। फॉर्मेट क्या होता है, जब भी फॉर्मल लेटर आए सिंपल से स्टार्ट करो, टू जिसको लिख रहे हो, टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो प्रिंसिपल को, अपने लाइब्रेरी मैन को लिख रहे हो तो लाइब्रेरियन को, अपने स्कूल का नाम गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, सिटी का नाम इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, जो आपको लिखना है। फिर यहाँ पे डेट मेंशन कर देना है, एक लाइन छोड़ के, देन एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे लाइन बना देना। फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपने लिख दी एन एप्लीकेशन फॉर डैश, ये टॉपिक, टॉपिक कौन सा है जिस पे आएगा। अब ये एक फिक्स आप याद कर लो, इधर जो जो मैंने जगह छोड़ी ना, बस उसकी जगह वो चेंज कर दो, बाकी सब सेम हो जाएगा। कैसे, जैसे एग्जांपल आया कि आपने टीसी लेने के लिए लिखो, तो आपने प्रिंसिपल को लिखा, सब्जेक्ट लिख दिया एन एप्लीकेशन फॉर सब्जेक्ट लिविंग सर्टिफिकेट। अगर आपको लाइब्रेरी को लिखना होता बुक्स इशू करो, तो एन एप्लीकेशन फॉर इशूइंग बुक्स। इतना आसान है, समझ गए? इतना चेंज करना है, फिर ये सब सेम रहेगा, बाकी जो है वो सब सेम रहेगा। आप लिख के आना, आपको गारंटेड नंबर्स मिलेंगे। रिस्पेक्टेड सर मैडम, मैं आई बैक टू स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट टू क्लास 10th का आपके स्कूल में, ये सब में चलेगा। किसी भी फॉर्मल लेटर में प्रिंसिपल को कुछ भी लिखना हो, ये लाइन सेम चलेगी। हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, और जो रीजन है मैं इस एप्लीकेशन को लिख रहा हूँ इज दैट, अब जो रीजन है वो रीजन दे दो, यहाँ पे जो रीजन आ जाएगा 1 2 लाइन्स में, कि दैट आई एम रिक्वायरिंग माय स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, दैट माय फादर इज अ वेरी लाइक फार्मर, नॉर्मल फार्मर है मेरे पिताजी, तो मुझे क्या करना है, प्लीज इशू बुक्स टू मी, क्योंकि मैं हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हूँ, पेपर में अच्छे मार्क्स भी लाता हूँ, और मेरे पिताजी गरीब हैं, तो बुक्स इशू कर दो। या फिर लिख सकते हो माय फादर गॉट ट्रांसफर टू अनदर सिटी, सो आई हैव टू रिक्वायर क्या, आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ऐसे भी कर सकते हो। तो बस इस 1 2 लाइन में वो रीजन दे दोगे, वो रीजन दे दोगे कि जिसके लिए आप इस लेटर को लिख रहे हो, खत्म। फिर ये लाइन सेम रहेगी, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट इशू मी, काइंडली ग्रांट, अगर 3 दिन की छुट्टी लिख रहे हो तो लिख दो काइंडली ग्रांट 3 डेज लीव टू मी। अगर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए लिख रहे हो तो लिख दोगे टू काइंडली ग्रांट स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट टू मी। आई शैल बी वेरी ग्रेट, लास्ट में थैंक यू, योर एविडेंटली नेम, नेम कौन सा लिखना है, अपना नाम नहीं लिखना है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, अपना नाम नहीं लिखना है, अपना नाम नहीं लिखना है, ठीक है? नाम किसका लिखना है, जो पेपर में दिया जाए। अगर ऐसे दिया जाए यू आर सुधीर, तो सुधीर लिख दोगे, नहीं दिया जाए तो कुछ भी ABC लिख के छोड़ाना, पर अपना नाम रोल नंबर मत लिख के आना, अपना नाम रोल नंबर मत लिख के आना, कुछ भी XYZ डालाना, ठीक है?
पर ये फॉर्मेट है, ऐसे आपको 4 नंबर मिल जाएंगे गारंटेड फॉर्मल स्ट्रक्चर में। वैसे इनफॉर्मल में आए तो इनफॉर्मल में का याद रखना, इनफॉर्मल में सबसे पहले एड्रेस आता है। इसमें क्या आता था, टू द प्रिंसिपल वगैरह, इसमें एड्रेस आया, देन डेट, देन आपकी रिस्पेक्टेड रिस्पेक्टेड कुछ नहीं, सीधे डियर से शुरू करा, अपना लाइन समझाया, योर लविंगली लिख लिया। यहाँ पे लविंगली, फ्रेंडली, ऐसे कुछ करके चलते हैं, और वहां पे योर फेथफुली, योर ओबिडेंटली, योर सिंसियरली वैसे चलते हैं, ठीक है। बस इतना आया। एड्रेस किसका डलेगा, सेंडर्स एड्रेस डलेगा, जो लेटर लिख रहा है। लेटर कौन लिख रहा है, आप। तो अगर आपको एड्रेस पेपर में दिया गया है कि यू आर सुधीर, यू आर रिसाइडिंग इन माधव कॉलोनी भोपाल, तो एड्रेस वो डल जाएगा। नहीं डला है तो आप कुछ भी डाल देना, अपना घर का एड्रेस मत डालना, बस कुछ भी डाल देना कि एबीसी स्ट्रीट भोपाल एमपी, ऐसे करके भी डाल सकते हो, ये सेंडर्स एड्रेस चलेगा। है इतना आसान। इनफॉर्मल लेटर में भी 4 नंबर लाना, सेम यही लाइन सेम शेप देना, मैं गारंटी ले रहा हूँ नंबर मिल जाएगा। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू, अब आप अगर छुट्टी के लिए लिख रहे हो तो छुट्टी वाला टॉपिक डाल दिया, नहीं कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेट माय फ्रेंड, ऐसे करके तो कॉन्ग्रेचुलेट वाला लिख दिया, खत्म। लेटर में भी 4 नंबर फिक्स हुए, समझ गए। तब भी मैंने आपके लिए दे दिया है, जैसे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे बार बार आता है, तो आप ये लिख सकते हो, माय फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी, मेरे पिताजी दूसरे शहर में ट्रांसफर हो गए, सो आई नीड माय एसएलसी मतलब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट टू टेक एडमिशन दिया। वैसे 3 दिन की छुट्टी चाहिए तो ये लिख दिया कि मेरे बड़े भाई की शादी है तो मैं जा रहा हूँ। बुक्स चाहिए तो ये लिख दिया, मेरे पिताजी बहुत पुअर फार्मर है, कैन नॉट अफोर्ड टू बाय न्यू बुक्स, नहीं खरीद सकते। तो ऐसे करके आप अपने हिसाब से भी सेंटेंस फ्रेमिंग कर सकते हो। और नहीं आए तो ये वाले स्ट्रक्चर तो याद रख लो, अभी के लिए अभी याद कर लो, शाम के जब तक ये वीडियो मिले उसके 1 घंटे में दोनों याद हो जाएंगे। और आप फिर कुछ भी आए ये तो लिख लाना है, तो 4 में से 3 तो मिल ही जाएंगे ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग ना। समझ गए। अगले टॉपिक पे आए, 4 उसके फिक्स हो गए, 4 उसके फिक्स हो गए। अगले टॉपिक पे आते हैं जो कि हमारा है पिक्चर कंपोजिशन। इसमें बहुत बच्चों को डाउट आ रहा था, बहुत बार बार पूछ रहे थे, तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, कोई नहीं बता सकता कौन सी पिक्चर से आपको लिखने को आएगा। इसमें क्या होता है, एक पिक्चर दी रहती है, जैसे नदी बह रही है, सन है ना, ये लड़का खड़ा है, ये घास पत्ती है। अब इस पिक्चर पे एक बढ़िया सा नोट लिख दो 75 वर्ड में। अब ये कोई नहीं बता सकता कौन सी पिक्चर आएगी, कोई भी नहीं बता सकता, मैं भी नहीं, कोई भी टीचर नहीं, अनटिल एंड अनलेस उसने पेपर ही लीक करके नहीं रखा हो। और वो तो होता नहीं अभी के लिए, हो जाए तो पता नहीं, है ना, वैसे होना तो नहीं चाहिए। तो कोई नहीं बता सकता, तो फिर क्या करना है, हम ये बता सकते हैं कि इस पिक्चर से आपको लिखना कैसे। तो देखो यहाँ पे देखते हैं, पिक्चर लिखने के लिए फिक्स्ड फॉर्मेट मैंने बना रखा है। जैसे आप जब भी स्टार्ट करो ना, तो इन लाइनों से स्टार्ट कर सकते हो आप, दिस पिक्चर शोज दैट, या इन दिस पिक्चर वी कैन सी, इस लाइन से शुरू करिए। अब ये पिक्चर, ये लाइन रख लो। अब पिक्चर चाहे गधे की है, चाहे घोड़े की है, चाहे इंसान की है, चाहे जानवर की है, तुमको सिंपल लिखना है, इन दिस पिक्चर वी कैन सी, इन दिस पिक्चर वी कैन सी, पहली लाइन यही कंफर्म हो गई। फिर बॉडी में जो बीच का मैटर होगा, ये वाली लाइन कंफर्म हो गई। बीच के मैटर में आपको अपने हिसाब से चेंज कर देना है, कि अगर तुम कुछ नहीं लिख पा रहे हो तो उसका एक फॉर्मेट ये दे दिया मैंने तुमको, ये वाला, ये यूनिवर्सल टेम्पलेट है। तुमने लिख दिया दिस ब्यूटीफुल पिक्चर शोज द, ये। अब इस पिक्चर में मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें देख पा रहा हूँ इस पिक्चर में। आई कैन सी अ मैन, जैसे अगर इसी पिक्चर की मैं बात कर लूँ, आई कैन सी अ मैन, देयर आर सम ग्रासेस, ए सन, मैन इज सिटिंग इन द गार्डन, ऐसे कर कर कुछ भी लिख दोगे ना, तो यार 3 नंबर में से 2 से 1.5 नंबर, 1.5 से 2 नंबर तो एग्जामिनर दे ही देगा ना, कुछ नहीं से कुछ सही। अगर तुमको कुछ नहीं आता है तो, लेकिन अगर पूरा फॉर्मेट समझना है तो वो भी बता रहा हूँ, है ना। अगर जिनके लिए कुछ नहीं आता उनके लिए स्ट्रक्चर बहुत फायदेमंद है, जिनको कुछ नहीं आता ना, वो इतना स्ट्रक्चर लिखाओ ना, इसमें ये पर्सन मतलब अपनी जगह जो एक्शन क्या कर रहा है, ग्रीन कैसा कैसा है, क्या मैं लास्ट में एक मैसेज दे दो। जब भी इस पिक्चर राइटिंग में पहले आपने एक राइटिंग में लाइन में लिख दी, फिर आपने एक बॉडी लिख दी अपने हिसाब से कि एक मैन एक बॉय है, क्या कर रहा है वगैरह, और लास्ट में एक मैसेज दे दो, क्लोजिंग सेंटेंस लिख दो कि ये है एवरी एमपी बोर्ड हैज ए पिक्चर, हर एमपी बोर्ड में जो पिक्चर आती है उसमें एक मैसेज होती है, हेल्थ एजुकेशन अभी मैं दिखाऊंगा, तो उसमें एक मैसेज डाल दो कि वी शुड ऑलवेज डू दिस पिक्चर गिव्स द मैसेज दैट, ये वगैरह वगैरह वगैरह। तो ऐसे आप पूरे 3 में से 3 मार्क्स ले सकते हो। जिनको कुछ नहीं आता उनके लिए ये फिक्स्ड फॉर्मेट बहुत बेहतर रहेगा, ये वाला फॉर्मेट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जिनको कुछ नहीं आता वो अभी के लिए इतना रट लें, तो आप छोड़ के आने से अच्छा आप 3 में से 1.5-2 नंबर तो ले आओ, है कि नहीं। लेकिन जो चाह रहे हैं पूरे में से पूरे हैं, तो उनके लिए मैं लेके आया हूँ। अब पिक्चर बहुत तरीके की आती हैं, अब या तो पिक्चर जो जिनको समझना है वो अभी समझ लें कि पूरे में से पूरे कैसे लाने सर, उसके लिए भी है। देखो अगर पिक्चर ऐसी आ गई कि पिक्चर ही बन के आ गई, जैसे कोई खेती कर रहा है, कोई किसानी कर रहा है, तो फिर मुश्किल होता है थोड़ा बनाना। ऑब्वियस है भाई, आप लोग 10th क्लास के स्टूडेंट हो, इतनी अच्छी इंग्लिश आप लोग की है नहीं है, सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे होगे या फिर जहाँ भी पढ़ रहे हो मन लगा के नहीं पढ़ रहे होगे, तो इतनी अच्छी इंग्लिश है नहीं है। तो क्या करो, कोशिश करो कि अगर ऐसा पिक्चर आपको मिल जाए, पिक्चर कंपोजिशन, ये इसमें पॉइंट ऑलरेडी मेंशन हो, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये 5-6 पॉइंट ऑलरेडी मेंशन कर दिए, और ऐसे आते भी हैं पॉइंट वाले, तो इसको बनाना बहुत आसान है। कुछ मत करो, सीधे लिख दो दिस पिक्चर इज ऑल अबाउट गुड हैबिट, ये आपका टाइटल हो गया, टॉपिक हो गया, दिस पिक्चर इज ऑल अबाउट गुड हैबिट। फिर आपने लाइन लाइन से लिख दिया गुड हैबिट मेक्स हेल्दी ब्रेकफास्ट, फॉर गुड हैबिट वी हैव टू डू सम एक्सरसाइज, कुछ भी लिख दो, वी हैव टू गेट अप अर्ली, दिस इज अ गुड हैबिट, कुछ भी लिखाना, अलाना फलाना कुछ भी लिखाना, बस तुम लाइन से लिखना, ग्रामेटिकल मिस्टेक मत करना, टेंस मिस्टेक मत करना, पूरे में से पूरे नंबर आ जाए मैं गारंटी ले रहा हूँ। बस कुछ भी उल्टा सीधा मत लिखाना कि टेंस ही स्ट्रक्चर गलत बनाए। जैसे इसका एग्जांपल के लिए मैं लेके आया, दिस पिक्चर शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हैबिट, एक लाइन कंफर्म हुई। या तुम लिख सकते थे इन दिस पिक्चर वी कैन क्लियरली सी द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हैबिट इज शोइंग, ऐसे भी लिख सकते थे। फिर इन दिस विजुअल वी सी टिप्स फॉर अ हेल्दी लाइफ के बारे में लिखाया गया है, हमें जल्दी जगना चाहिए, डू सम एक्सरसाइज, ये सब क्या है इसके पॉइंट दिए हैं, तुम पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो। तो हमें हेल्दी ब्रेकफास्ट करना चाहिए, टीचर्स का आदर करना चाहिए, और लास्ट में क्या डाल दिया, लास्ट में एक मैसेज डाल दिया
कि दिस पिक्चर गिव्स अस अ मैसेज, या इन दिस पिक्चर इज ऑल अबाउट दैट फॉलोइंग दीज हैबिट्स वी कैन मेक अवर लाइफ गुड एंड बेटर, या मेक्स अस फिट एंड स्मार्ट, वी शुड आल्सो गो टू बेड अर्ली। ये लास्ट वाली लाइन लिख दी, ये वाली चिप दिया। ऐसे करके आप आसानी से ये पॉइंट वाइज तो बना सकते हो। अगर ऐसा ना है तो उसके लिए भी है, पर इसे करने के लिए आप ऐसा बना सकते हो। उदाहरण के लिए मैं टॉपर की कॉपी फिर से लाए, उसमें आप देख सकते हो उसने भी सेम तरीके से पिक्चर राइटिंग करी। यहाँ पे अपना टॉपिक मेंशन कर दिया गुड हैबिट जो आपको दिखा, और फिर दिस पिक्चर शोज अस गुड हैबिट्स आर फॉर स्टूडेंट। अब तुम कहोगे सर कि बिल्कुल सही लिखना पड़ेगा, देखो यहाँ भी बहुत सारी गलती, अभी तुम ढूंढोगे तो मिल जाएगी, इधर कहीं ना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक कहीं ना कहीं कुछ मिल जाएगी। मैं अभी नहीं निकाल रहा हूँ, पर मैंने इस पे वीडियो बना रखी, तुम देख लेना, 12th वालों के लिए भी 10th वालों के लिए। तो पर अभी मत देखना, अभी तो टाइम नहीं है। तो पर कोशिश करो जितनी कम मिस्टेक कर पाओ, जितनी कम मिस्टेक करोगे उतना ज्यादा बढ़िया है, बस यही है। ठीक है, ऐसी है कि ये शायद 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2025 का मे भी क्वेश्चन है। अब इसमें ये दिख रहा है, तुमने सीधे पिक्चर को देखो, 1 मिनट लो, टेक 1 मिनट, अपना 1 मिनट लो, शांति से पिक्चर को देखो। तुम्हें क्या दिखा? तुम्हें स्कूल दिखा, एक बप्पा दिखे, बप्पे के हाथ में उनकी लड़की दिखी, 2-3 बच्चे स्कूल जाते हुए दिखे, ये सब स्कूल जाते हुए दिख रहे हैं। अब तुम कुछ मत करो, कुछ हेडलाइन सुन लो, तुम्हें अच्छी लगे तो तुमने सबसे पहले तो देखा स्कूल के बारे में, तो तुमने हेडिंग डाल दी इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। अब कोशिश करो इसमें कोई फ्रेज डाल दो, है ना? कोई ऐसी लाइन डाल दो कि स्कूल चले हम, ऐसे लिख दो, स्कूल चले हम, हिंदी में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल चले हम। या लिख दो सीधे बाद इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल इन अवर लाइफ, ऐसे करके लिख दो। तो एक ऐसे फ्रेज डाल दोगे ना, तो और ज्यादा अच्छा लगेगा एग्जामिनर को कि भाई इसने तो बड़ा अच्छा लिखा है। कुछ हेडिंग वेडिंग कोई फ्रेज भी डाल दी, जैसे इस बच्चे ने शायद डाली थी, नहीं डाली थी, पर ठीक है, डालने को तुम डाल सकते हो कि ऐसी लाइन लिख दी कि गुड हैबिट मेक्स अ मैन गुड, या मेक्स अ मैन बेटर, ऐसे करके लिख दिया, ऐसे फ्रेज लास्ट में या शुरू में। तो इससे क्या एग्जामिनर का दिखता है कि बच्चा सही लिख रहा है, वो मेहनत करके आया है। तो ऐसे तुम ये भी बना सकते हो कि इस पिक्चर में क्या दिखा तुमको, दिस पिक्चर, वही वाली लाइन चपेट लो, ये वाली जो तुमको फॉर्मेट बताया था कि दिस ब्यूटीफुल पिक्चर gives shows a scene of village, in this person we can, in this image we can see a man with a daughter, they are going to school, ऐसे कर करके कुछ भी तुम्हें लिख दो भाई। देयर आर ट्रीज, देयर आर हाउसेज इन द बैकग्राउंड, दिस शोज दैट एजुकेशन, और लास्ट में क्या दे दिया, अच्छा सा मैसेज दे दिया, लास्ट के कंक्लूजन कर दिया इस पूरे पिक्चर राइटिंग को। देखो इतना आसान है, कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। 10वीं में हो, फिर से ये सोचो, और एमपी बोर्ड में हो तो आसानी से नंबर मिल जाते हैं। बस कुछ फालतू की मिस्टेक मत करना, बस कि तुम चिल्ड्रन कुछ और ही लिखा है, ऐसे लिखा है चिल्ड्रन, तो यार नंबर कटेंगे। बाकी तो कोई इतना ज्यादा ना एग्जामिनर को टाइम है कि आपकी कॉपी को इतना समय दे। बस आपको बस कोशिश करना है कि कुछ ऐसा नहीं खाली छोड़ के मत आना, बस मेरी रिक्वेस्ट है, कुछ तो लिखाना, नंबर मिल जाएंगे। एंड टाइम पे तो पढ़ रहे हो एक तो तुम, है ना? या तो साल भर मेहनत करते तो और तरीके से समझाता मैं। अब एंड टाइम पे जो मिल पा रहा है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर लो, ठीक है? अब आते हैं लास्ट में। लास्ट में आपके, मैंने अभी तक आपका क्या कवर करा दिया है, आपको भी समझ आ गया होगा। आपको नोट मेकिंग में अभी तक जो डाउट थे वो क्लियर हो गए। क्या डाउट हुआ कि सर एब्रिविएशन यूज करना है, एब्रिविएशन यूज करना है, जितना हो सके शॉर्ट वर्ड्स को यूज करना है, शॉर्ट फ्रेजेस को, और इंडेंटेशन बहुत करना है कि लाइन को ऐसे करके लिखना है, ठीक है? फिर मैंने आपको लेटर राइटिंग बताई, लेटर राइटिंग में आपको मैंने फॉर्मल बताए, फॉर्मल के बाद आपको इनफॉर्मल बताए, और इनफॉर्मल में इंपॉर्टेंट भी बता दिए कि स्कूल वाला आता है और इसमें फ्रेंड वाला आता है, और इनकी एक आपको मैंने फिक्स्ड फॉर्मेट भी दे दिए। उस फिक्स्ड फॉर्मेट को रट लोगे तो भी आपके 4 में से 4 आराम से आ जाएंगे, बस उसमें चेंज कर देना जो भी रीजन है आपके लेटर का। फिर मैंने आपको पिक्चर कंपोजिशन बताई, उसमें मैंने सिंपल ट्रिक्स बताई कि अगर ऐसे वाले कोई डायग्राम वाला पिक्चर आ जाए तो उसमें आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो। सबसे पहले एक टाइटल चुन लो, एक टॉपिक चुन लो, उसके बाद फ्रेजेस का यूज कर लो, स्कूल चले हम, इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल, ऐसे करके, और देन जो फिक्स्ड फॉर्मेट दिया उसको फॉलो कर लो कि इन दिस पिक्चर वी कैन क्लियरली सी, इससे शुरू कर सकते हो, लास्ट में दिस पिक्चर गिव्स अस मैसेज लिख सकते हो, और बीच में अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो। इन दिस पिक्चर वी कैन सी अ पर्सन, वी कैन सी, अगर कुछ भी लिखो, जिसको कुछ नहीं आता वो ऐसा लिखे, जिसको आता है वो अपने मन से थोड़ा बहुत सेंटेंस फ्रेमिंग करनी पड़ेगी। तो पिक्चर कंपोजिशन इज ऑल अबाउट सेंटेंस फ्रेमिंग। आप जितना अच्छा सेंटेंस को फ्रेम करोगे उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे, सिंपल सा रूल है और कुछ है नहीं। इंडेंटेशन का यूज जरूर यूज करना है, एब्रिविएशन का भी यहाँ भी करना, ठीक है? अब आखिरी आपके बचा है, जो बचा है आपका पैराग्राफ राइटिंग। ये क्या है? पैराग्राफ राइटिंग या फिर एसआई राइटिंग। तो देखो ऐसा ही कितना भी आ जाए, कोई सा भी आ जाए, मोस्ट प्रोबेबली मैं नहीं बता सकता कौन सा था, कोई भी नहीं बता पाता, पर मैंने क्या करा है, 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको दे दिए। इसके अलावा एक टॉपिक शायद मिस हो गया मेरे से, माई हॉबी करके भी कोई टॉपिक, उससे भी क्वेश्चन आता है। पर अभी के लिए वैसे तो तुम पे कुछ याद होगा, तुमने प्रिपेयर करके रखा होगा, तो वही याद करो। जो तुमने अपने नोट से याद करा होगा ना, उसी को रिवाइज करो। इसके चक्कर में मत पड़ना जो मैंने अभी ये तुम्हें पैराग्राफ दिया है। तो सर ये क्यों दिया? ये उनके लिए जिन्होंने कुछ याद नहीं करा, वो ये वाला याद करके चला जाना। 4 में से 4 नहीं तो 3 नंबर जितने भी मिल जाएंगे, क्योंकि अब एंड टाइम पे कर ही रहे हो। पर मैं जो बच्चे कर चुके हैं, जो जानना है कि सर टॉपर बनना है मेरे को पूरे लाने, तो देखो जब भी पैराग्राफ है ऐसा ही लिखो ना, तो उनके लिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये टॉपर्स बच्चों के लिए जो पढ़ चुके हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो फटाफट याद कर लो, तुम मत देखो ये सब, तुम वीडियो बंद कर दो, तुम्हारा काम हो गया। जिन्होंने नहीं पढ़ा है और जो पढ़ चुके हैं उनके लिए देखो, ऐसे को जब भी लिखो तो कोशिश करो पॉइंट वाइज लिखो। पॉइंट वाइज लिखो, शुरू में क्या करो, पॉइंट वाइज कैसे कि हेडिंग बना दी सर एजुकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, फिर हेडिंग के अंदर कुछ कुछ लिखा, फिर इसके अंदर, तो कम से कम 4 से 5 हेडिंग में बनाओ। पहली हेडिंग तो तुम्हारी फिक्स रहती है, इंट्रोडक्शन, ठीक है? लास्ट हेडिंग भी तुम्हारी फिक्स होती है, कंक्लूजन। ये एसआई के लिए बता रहा हूँ, है ना, पैराग्राफ के लिए नहीं। पैराग्राफ में हेडिंग वेडिंग मत बनाना, सीधे ऐसे लिख देना। मैंने ये पैराग्राफ फॉर्मेट में तुमको दिया है, ठीक है? फिर इंट्रोडक्शन पहली हेडिंग हो गई, लास्ट हेडिंग तुम्हारी कंक्लूजन हो गई, बीच में 2-3 हेडिंग और बना देना, कुछ भी फलाना ठलाना जो भी तुमको याद है, जो तुमने रट रखा है उसको लिखाना। बस कुछ नहीं करना है, खत्म। ऐसे में नंबर मिलेंगे, हेडिंग के नंबर मिलते हैं। हेडिंग अच्छी लिखोगे, अंदर का मैटर में स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करोगे, ऐसे फटाफट चेक करके नंबर मिल जाएंगे। मैंने भी कॉपी चेक करी, इसीलिए मैं बता रहा हूँ तुमको, कुछ इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है? पॉइंट वाइज लिखना, सेंटेंस फ्रेमिंग अच्छे से करना,
सेंटेंस फ्रेम अच्छा करोगे, टेंस में मिस्टेक नहीं करोगे, पक्का नंबर मिलेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन करना। प्रेजेंटेशन मतलब अपना ऐसा है जो लिख रहा है ना, वो ऐसा दिखना चाहिए कि हेडिंग डली है और फिर ब्लैक पेन से और फिर ब्लू पेन से लिख रखा है, फिर हेडिंग। ये नहीं कुछ भी भसड़-पसड़ मचा रखी है, यहाँ पे से शुरू करा, यहाँ खत्म करा। तो नंबर भला कितना भी अच्छा लिखो कंटेंट, नंबर कम ही मिलेंगे अगर प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी। इट इज़ ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। आप कितना अच्छा, कितनी भला राइटिंग बुरी हो, कोई बात नहीं, पर लिखो अच्छा। लिखा अच्छा मतलब साफ-सुथरा, दिखने में अच्छा लगे, है ना? आप अपने बॉर्डर बना सकते हो पेपर की कॉपी के अराउंड, जैसे आपको अच्छा लगे। बस ज़्यादा टाइम मत देना, है ना? ये नहीं कि सजाने ही लग गए रंग-वंग भर के, ठीक है? तो ये मैंने आपको 4 टॉपिक दे रखे हैं। जिनने कुछ नहीं करा है वो ये कर ले, इन 4 में से एक ना एक फँस ही जाएगा आपको गारंटीड। अब चाहे वो पैराग्राफ में आए, चाहे एस्से में आए, आपको यही लिखना है। ऐसे भी लिख सकते हो, कोशिश करो पैराग्राफ बाँट के लिखो। इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, दूसरा मैंने आपको दिया वंडर ऑफ साइंस, जो तो भई आपका ये हर साल आता है, चाहे कहीं भी देख लेना, इस बार भी शायद मिल ही जाएगा। देन ट्रीज़ वाला आता है, अब चाहे वो ट्रीज़ के नाम से आए, चाहे आपका सेव ट्रीज़ नाम से आए, उसके लिए भी दे रखा है और लास्ट में इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश का भी दे रखा है। ये अभी नया-नया आ रहा है। अब इसके बाद बहुत सारे टॉपिक बचते हैं आपके, ऑनलाइन एजुकेशन का बचता है ना? ऑनलाइन एजुकेशन का बचता है, वुमेन एम्पावरमेंट का बचता है, तो क्या सब पे याद तो नहीं कर पाओगे ना? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैंने वो दे रखे हैं वो यही 4 हैं। इनमें से तुम्हें एक ही तो मिलना है, एक मिल जाएगा बस बात खत्म। इन 4 में से एक मिल जाएगा तुम्हें, चाहे वो पैराग्राफ में मिले, चाहे ऐसे में मिले। या फिर माई हॉबी वाला भी देख लेना एक बार, तो वो शायद मिल जाए, बाकी तो ठीक है फिर।